फाइनली जो हमने लोकी के सीजन 2 से पिक किया था हमें वही सब कुछ देखने को मिला। मतलब कि मल्टीवर्स को ब्रेक करने के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा। इससे पहले भी हमने मल्टीवर्स को कई मूवीज में देखा है, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का दूसरा पार्ट। लेकिन उन मूवीज में हमें मल्टीवर्स को इतना एक्सप्लोर करके यानी इतना एक्सप्लेन करके नहीं दिखाया गया जितना कि हमें लोकी में दिखाया गया है। और लोकी के सीजन 1 के एंड में हमने देख ही लिया था कि मल्टीवर्स आखिर टूट चुका है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोकी के सीजन 2 के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक का ब्रेकडाउन भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो इस सीजन को अच्छी तरह समझने से पहले आपको सीजन 1 तो लाजमी पता होना चाहिए एंड साथ ही आपको एंटमैन के तीसरे पार्ट की स्टोरी भी लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज की स्टोरी डायरेक्ट उन दोनों से कनेक्टेड है। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 से, जहां हमने पिछले सीजन के एंड में देखा था कि सिल्वी लोकी को वापस टीवीए में फेंक देती है और सिल्वी को हीरो रोमांस को मारने के बाद पूरा टीवीए बदल जाता है। और सिल्वी लोकी को जिस टीवीए में फेंकती है वो असल में फ्यूचर का टीवीए होता है, इसलिए तो वहां लोकी को कोई भी नहीं जानता। और ये सब हमने लोकी के सीजन 1 के एंड में देख लिया था। यहाँ एपिसोड 1 की शुरुआत भी उसी जगह से होती है, उसी टाइम से होती है जहां हमने सीजन 1 के एंड होते हुए देखा था। यानी कि लोकी को टीवीए में अब कोई भी नहीं जानता और इसी वजह से जब लोकी मोरबियस को एक जंग के बारे में बताता है तो कोई भी उसका बिलीव नहीं करता और पूरी टीवीए लोकी के पीछे लग जाती है और सडनली वो टाइम स्लिप करके वापस अपने प्रेजेंट डे में आ जाता है। सबसे पहले मोरबियस को ढूंढकर उसे अपनी सच्चाई बताता है कि किस तरह उसे हीरो रोमांस मिला और किस तरह उसने टाइम स्लिपिंग की। इसलिए टाइम स्लिपिंग के बारे में जानने के लिए वो ओरोबोरोस के पास जाता है, जो कई साल तक टीवीए के बेसमेंट में काम करता रहा। और हमें टोनी स्टार्क जैसा जीनियस दोबारा एमसीयू में देखने को मिला, वो आप ओबी को देख के समझ ही गए होंगे। लेकिन यहाँ इस बंदे से मिलने के बाद मोबियस को एक और बात पता चलती है कि उसके माइंड को किसी ने रिफ्रेश किया हुआ है, क्योंकि ओबी उसे कहता है कि हम 400 साल पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन मोबियस को ये याद नहीं होता। दूसरी तरफ टीवीए के नई इंचार्ज कुछ कमांडर्स को सिल्वी को ढूंढने के लिए भेज देते हैं और यहीं पर हमारे पास एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि लोकी और मोबियस सिल्वी को ढूंढने के लिए 1977 में जाते हैं और वहां वो X5 से मिलते हैं, जिसे कभी काम मिला था सिल्वी को ढूंढने का। यहाँ हमें लोकी का जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलता है और लोकी X5 को टॉर्चर करके सिल्वी का पता लगा लेता है, जहाँ से पता चलता है कि सिल्वी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर चुकी है। और लोकी सिल्वी से हेल्प मांगने के लिए जाता है और उसे कहता है कि टीवीए असल में खतरे में है, तो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और यहीं पर X5 एक और बात कहता है कि ये सब खत्म होने वाला है, लेकिन ये बात किसी के भी समझ में नहीं आती। तभी सिल्वी अपने मैजिक से पता लगा लेती है कि सीजन 1 में जो टाइमलाइन इन्होंने ब्रेक किए थे उसी टाइमलाइन से जो न्यू ब्रांचेस बनी थी उसी को टीवीए खत्म कर रहा है, यानी हजारों लोगों को बेगुनाह टीवीए मार रहा है। और यही सब रोकने के लिए सिल्वी, मोबियस और लोकी उसी जगह जाते हैं जहां पर वो बॉम्ब लगाए जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा ब्रांचेस को खत्म करने के लिए। और यही एपिसोड में हमें कुछ एक्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ इनका एक्शन भी फेल हो जाता है क्योंकि टीवी अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है और वो एक्स्ट्रा ब्रांचेस मिटा देता है। लेकिन अभी भी उनके पास एक छोटा सा मौका होता है और वो ये कि टाइम लूप को सही किया जाए, लेकिन टाइम लूप को सिर्फ एक ही बंदा सही कर सकता है, वो है कैंग, जो कि मर चुका है, या फिर मिस मिनट जो कि फरार हो चुकी है। और यहीं पर हमारे पास एपिसोड 2 का भी एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की बात, तो एपिसोड 3 में जैसे कि हम सब ने थ्योरीज बनाई थी कि इस एपिसोड में हमें कैंग का एक वेरिएंट लाजमी देखने को मिलेगा और वही हुआ हमारे साथ। एपिसोड की स्टार्टिंग 1868 से होती है, जहां हमें रमोना और मिस मिनट देखने को मिलती है। वो टीवी के गाइड बुक कैंग के एक छोटे से वेरिएंट को देके ताकि आगे वो जाके कैंग द कॉन्करर बन सके, और उसे चुपके से टीवी की गाइड बुक देके वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें 1893 का सीन दिखाया जाता है, जहां लोकी और मोबियस रमोना को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। रमोना और मिस मिनट के साथ साथ उसे वहां पर एक और आदमी मिलता है जिसका नाम वेक्टर टाइमली होता है, जो कि कैंग का ही एक वेरिएंट होता है। कॉमिक में भी वेक्टर टाइमली एग्जिस्ट करता है, जो कि कैंग का ही एक ऐसा खतरनाक वेरिएंट होता है जिसके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी होती है। वैसे कैंग के पास हर तरह की टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी कुछ अलग ही होता है। और इसी तरह इस एपिसोड में हमें वेक्टर टाइमली से वैसे ही दिखाया गया जैसे कॉमिक में दिखाया जाता है। लोकी और मोबियस कैंग के उस वेरिएंट को यानी वेक्टर टाइमली को टीवीए ले जाके टेम्पोरल रूम को सही करना चाहते हैं, यानी उसे उस जगह का एक्सेस मिल जाए जो हीरो रोमांस के पास है। वहां पर रमोना भी आ जाती है, जो कि वेक्टर टाइमली को अपने साथ ले जाकर टीवीए पर राज करना चाहती है। लोकी वेक्टर टाइमली को समझाता है कि वो उसके साथ टीवीए जाए, लेकिन टीवीए में खाली वो टेम्पोरल रूम को सही करे। कि वहां पर अचानक सिल्वी आ जाती है और सिल्वी वेक्टर टाइमली को मारना चाहती है, लेकिन लोकी उसे ऐसा करने नहीं देता और सिल्वी एक बार फिर कहते हैं कि हम उसी जगह पे आ गए जहां से हमने ये काम शुरू किया था। वो बात कर रही होती है सीजन 1 के लास्ट एपिसोड के बारे में, जो कि आप सभी जानते होंगे। और लोकी और सिल्वी के फाइट की वजह से रमोना चुपके से विक्टर टाइमली को वहां से ले जाती है और उन दोनों के बीच यहाँ पर थोड़ी सी केमिस्ट्री भी देखने को मिलती है। मुझे तो लगा कि असल में ये सीन भी कॉमिक से उठाया गया है। कॉमिक में असल में कैंग की गर्लफ्रेंड रमोना ही, लेकिन यहाँ रमोना विक्टर टाइमली से एक छोटी सी बात करते हैं कि हम पार्टनर बनकर टीवी पर राज करेंगे, जिसकी वजह से विक्टर टाइमली को मजबूरन उसे धोखा देकर समंदर में अकेले छोड़ना पड़ता है। वो मिस मिनट के साथ चला जाता है, लेकिन रमोना उसे ढूंढकर और फाइनल फाइट में हमें लोकी, मोबियस, रमोना और सिल्वी देखने को मिलती है। सिल्वी वेक्टर टाइमली को मारना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं, ये कैंग नहीं हो सकता, यानी हीरो रोमांस नहीं हो सकता। और इसी वजह से वो लोकी को कहती है कि ले जाओ इसे यहाँ से, इससे पहले कि मैं इसका कचुम्बर बना दूं। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और यार एपिसोड 4 तो कल रिलीज होने वाला है, क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज थर्सडे 2 AM है, तो एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन हम कल करेंगे। एपिसोड 4 के ब्रेकडाउन के लिए रेडी रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो काफी बड़ा होने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहे। अगर आप लोगों ने एपिसोड 4 देखा है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।